गुड मॉर्निंग माय डियर। कैसे हैं आप सब? तो दोस्त, आप सभी जानते हैं कि 27 अप्रैल को जामतड़ा चौकीदार और रांची चौकीदार का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन जिला से भी क्वेश्चन बनेगा और झारखंड से भी क्वेश्चन बनेगा और भारत से भी क्वेश्चन बनेगा और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्त, इस वीडियो में टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि किसी न किसी चौकीदार में पूछा गया है। जी हाँ दोस्त, ये सारे के सारे पूछा गया क्वेश्चन है और मज़ेदार बात है कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है और सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जो है कोशिश करें आंसर देने का। यदि आपको पहले से आंसर मालूम है तो वीडियो को पास कर दीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है दोस्त। और हाँ, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है कमेंट करते रहते हैं कि सर मैथ और रीजनिंग का एक वन शॉट वीडियो बना दे। तो दोस्त, समय नहीं मिल रहा है। कल आप देखे होंगे किस तरह से मैंने भारत का करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है और पूरे उसमें 101 क्वेश्चन दिए हैं। साथ ही साथ पीडीएफ भी अवेलेबल करवाए हैं। यदि आप पीडीएफ नहीं लिए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आज मेरा प्रयास है, ये जनरल साइंस का है और ये मेरा पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगा आपका एग्ज़ाम से पहले, तो इसको मिस ना करें। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भाषा से क्वेश्चन आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कोई व्याकरण से डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्त, सबका बात जो है सुनने की एकदम 100% कोशिश किए हैं। अभी मेरा पढ़ाई कम, टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। काहे कि आप लोग का जो है वीडियो चाहिए, डिमांड है, कोशिश कर रहे हैं दोस्त। ऐसा नहीं है कि जो है नहीं कर रहे हैं। और मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है। मैं खुद यहाँ के राइटर हूँ और खुद यहाँ के टाइपिस्ट हूँ और खुद यूट्यूबर हूँ। आप समझ सकते हैं दोस्त। खैर कोई बात नहीं, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं 100% आप लोग का जो डिमांड है वो पूरा किया जाए। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं, है ना। और इसमें टॉप, है ना, 50 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, एक भी मिस ना करें। सब पूछा हुआ है और आपको जान के ताज्जुब होगा कि चौकीदार में कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। बहुत सारे अभी यहाँ कमेंट करेगा नीचे कि इतना ईजी तो आएगा ही नहीं। अरे भाई, ये चौकीदार लेवल का है, बात समझ में आ रहा है? तब आपको जो है अलग लेवल का तैयारी करना होगा। चलिए शुरू करते दोस्त। जल का रासायनिक सूत्र क्या? आप लोग पहले जानते हैं, H2O। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जल का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। NaCl ये नमक का सूत्र है, O2 ऑक्सीजन का सूत्र है, ठीक है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या दोस्त? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूरी याद रखना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी होती है? तो दोस्त, मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डी होती है, ठीक है। 206 हड्डी होते हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो आपका सूरज की रोशनी है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूरज की रोशनी है। नेक्स्ट, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का जो लाल होता है रंग, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका, है ना, क्या है सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत है, अग्नाशय है, वृक्क है, थायराइड है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्त वो है यकृत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्त, आप लोग जानते हैं पाचन तंत्र की शुरुआत मुंह से ही हो जाती है, क्योंकि मुंह में टाइलिन नामक, है ना, एंजाइम नामक लार पाया जाता है। आप लोग पहले से जानते हैं और यही से जो है भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की जो सबसे अधिक गति होगी वो ठोस माध्यम में होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आपको याद रखना होगा, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस में होती है? ठोस माध्यम में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का आवर्तन किस माध्यम में होती है? तो विभिन्न माध्यम की घनत्व पर जो है डिपेंड करता है दोस्त। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का शरीर में जो तापमान होता है दोस्त वो एक आपका फ़ारेनहाइट में होता है, एक सेल्सियस में होता है, एक डिग्री में होता है। ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर। ए और सी दोनों, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 पॉइंट, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सूर्य किस गैस से बना है?
तो सूर्य दोस्त, ऐसे तो हाइड्रोजन और आपका हीलियम दोनों का है, लेकिन ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है दोस्त, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है आपको याद रखना होगा, हाँ वो आपका गति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गति। नेक्स्ट, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में जो है आप लोग जानते हैं, दूध में जो है आपको लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये वही क्वेश्चन लिया गया है जो कि किसी न किसी एग्जाम में चौकीदार का पूछा हुआ है। भले ही आप इजी लग रहा है, लेकिन यही सत्य है कि इजी ही क्वेश्चन में आएगा। चलिए, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्त आप लोग जानते हैं एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हाँ, आप पहले से किसी आंसर को जानते हैं तो प्लीज पास योर वीडियो एंड कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। मनुष्य में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो जो रक्त परिसंचरण की खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली झिल्ली का क्या नाम है? तो मस्तिष्क को जो सुरक्षित रखता है दोस्त वो मेनिनजाइटिस है या मेनिनजिस भी है। ठीक है, इसी का जो है थोड़ा सा ये बिगड़ा हुआ है, मतलब नाम शब्द मेनिनजिस। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो दोस्त आप डीएनए का पूरा ऑलरेडी नाम जानते हैं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, डीएनए आरएनए में पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी मापने की इकाई क्या है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी मापने की इकाई है वो खगोल इकाई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो जो कोशिका का पावर हाउस है आपको ऑलरेडी जानते हैं, वो माइक्रो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो दोस्त ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है दोस्त? एच। ठीक है, आप लोग जानते हैं, और सारे के सारे इजी क्वेश्चन रहेगा, बार बार बता रहा हूँ दोस्त, आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन रहेगा, है ना। अभी तक 18+ जिले से संबंधित मेरा पीडीएफ बना था, आप उसको ले भी चुके हैं, आप देखे भी होंगे, है ना। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? दोस्त सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में जो होता है ना दोस्त, है ना, आपको याद रखना होगा, सूर्य ग्रहण में जो है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, हाँ दोस्त यही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। आपका सूर्य, है ना, फिर आपका चंद्रमा आएगा, फिर आपका पृथ्वी आएगा, है ना। सूर्य ग्रहण में जो है चंद्रमा बीच में आ जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट बताइए, बिजली का आविष्कार किसने किया? आप समझ सकते हैं दोस्त कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइकल फेराडे का आप लोग जानते हैं, शॉर्टकट बोलिए ना, फेराडे। तो फेराडे ने जो ही है बिजली का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट बताइए, जल का जमाव बिंदु क्या है? तो जल का जमाव बिंदु है, आप लोग पहले से जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में जल जो है ना, वो आपका बर्फ में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्त जो सबसे छोटी हड्डी है वो कान में है, कान में 3 हड्डी टोटल पाए जाते हैं, स्टेप्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्त, स्टेप्स। ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट बताइए, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल होता है वो लगभग आपका 120 दिन का होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो पाचन में कौन पचाता है दोस्त? आप लोगों को मालूम है ना, पाचन में कौन पचाएगा? इंसुलिन, है ना, ट्रिप्सिन, है ना, एड्रेनालिन या थायरॉक्सिन। तो दोस्त इसका जो सही आंसर आएगा, ठीक है, वो है ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे जो हल्की गैस है दोस्त, क्या वो हाइड्रोजन है या हीलियम है ना। ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन होता है, तो उसमें जो है आपका हाइड्रोजन संलयन की प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे जो हल्की गैस है दोस्त वो आपका कौन सी है ना, तो याद रखिएगा वो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्की जो गैस है वो आपका हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है दोस्त वो फीमर है। ठीक है, और अभी सबसे छोटी हड्डी क्या, देखिए, स्टेप्स है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का जो घनत्व है अधिकतम +4 यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक -4 डिग्री सेल्सियस भी रहता है, लेकिन दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो अभी बताइए दोस्त, नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य में, ठीक है, हाँ, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से संपन्न होती है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो आप लोग जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी इज द राइट आंसर, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, कौन सा तत्व दूध में अधिक होता है? तो दोस्त दूध में जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है या मैग्नीशियम होता है, ठीक है। दूध में जो है दोस्त सबसे अधिक जो है क्या होता है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो है कैल्शियम, ठीक है। दूध में सबसे अधिक क्या होता है? तो कैल्शियम। आप देख सकते हो मेरा नीचे आंसर भी दिया हो, है ना। जब ये पीडीएफ मिलेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, हड्डी और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में दोस्त वो कि आपका कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको दोस्त ठीक क्या लगाना होगा, हड्डी और दांतों में जो है कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना, कैल्शियम फास्फोरस। तो कैल्शियम इज द राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है, इसीलिए जो है थोड़ा सा, है ना, आप क्वेश्चन देख सकते हैं ना, तो पहले कैल्शियम को ही लगाना है। फेफड़े शरीर के किस कार्य में मदद करता है? तो आपको मालूम है फेफड़े जो है वो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी बताइए, ब्लड प्रेशर की सामान्य रेंज क्या है? तो दोस्त जो ब्लड प्रेशर की सामान्य रेंज है वो 120/180 mmGH, ठीक है। हाँ, ब्लड प्रेशर 120 से 180। नेक्स्ट बताइए, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है? तो दोस्त ये आपका थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, ये आपका थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है? तो डीएनए और आरएनए दोस्त ये आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन कौन वहन करता है? तो रक्त में शरीर का जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन वहन करता है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, और आशा करते हैं आपका यदि रिवीजन अच्छा है तो ये वीडियो देखिए और इसको जो है आंकिए, आपका क्या तैयारी है। ओवरऑल जो है वीडियो मतलब बहुत इजी है, लेकिन यही सच है कि चौकीदार में बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलिए दोस्त, हीमोग्लोबिन किस तत्व से बनता है? आप लोग जानते हैं ये लोहा से है, हीमोग्लोबिन रक्त, रेड हीमोग्लोबिन जो लोहा से बनता है ना। चलिए नेक्स्ट, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने गुर्दे होते हैं? किडनी दोस्त, तो किडनी 2 ही होता है ना, लेफ्ट राइट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, रेटिना किस अंग का हिस्सा है? तो रेटिना दोस्त ये आँख से है, बहुत ईजी है, आँख से संबंधित है रेटिना, है ना। चलिए, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है दोस्त वो है शुक्राणु, ठीक है। आप लोग को मालूम है शुक्राणु सबसे जो है छोटी है। नेक्स्ट, जल्दी बता दीजिए, मनुष्य में प्रयोग होने वाले सिलिकॉन किस प्रकार का तत्व है? तो सिलिकॉन दोस्त आपको मालूम है उपधातु है, ठीक है, और साथ ही टोटल आपका उपधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्त, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सिलिकॉन किस प्रकार का तत्व है? तो ये आपका, हाँ, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले जो सिलिकॉन है वो किस प्रकार का तत्व है? अर्धचालक, अर्धचालक, और टोटल 7 ही अर्धचालक होते हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? तो दोस्त ये शुक्र ग्रह है जो सबसे अधिक गर्म होता है, याद रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट, और हाँ, आप लोग ग्रह का क्रम भी याद रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होगा कि पूछेगा कि ग्रह का क्रम, जैसे हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आप लोग ग्रह का क्रम याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, पूछेगा दोस्त, मतलब सही क्रम जो है इसका क्या है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, ठीक है, ऐसे ही पूछेगा, बुध शुक्र ऐसे, है ना, शनि बृहस्पति, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए नेक्स्ट बताइए, शरीर में वसा को पचाने में कौन सा मदद करता है? तो दोस्त शरीर में जो वसा को पचाने में सबसे अधिक जो मदद करता है दोस्त, है ना, वो क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्त पित्तरस, ठीक है, पित्तरस जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है,
और इसका कमेंट आप लोग आंसर बॉक्स में करें। हृदय में कुल कितने कक्षक होते हैं? ठीक है दोस्त, आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट करें और आपका कमेंट का कंफर्म जो है मैं रिप्लाई देता हूँ। अभी तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका रिप्लाई नहीं दिए। और आप लोग जो डिमांड करते हैं ना दोस्त, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसको ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं एक एक करके वीडियो ला रहा हूँ। अभी समय देख रहे हैं ना कितना कम है। आप लोग अपने स्तर से प्रयास करें दोस्त। मानता हूँ जो है बहुत कुछ कंप्लीट नहीं करा पाए हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए है ना, हिंदी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे तैसे जो अच्छा लगे, जो इंपॉर्टेंट है, एक दो कोशिश कर रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ। और मतलब ओवरऑल जो बात करेंगे तो समय बहुत ही कम है। और आज 25 अप्रैल हो गया, कल का दिन आखिरी पढ़ाई होगा, अगले दिन मैदान में युद्ध होने वाला है। यही डिसाइड करेगा दोस्त कि फ्यूचर क्या होने वाला है ना। मुझे तो जो है डर नहीं है एग्ज़ाम का, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टाइपिंग पे बिजी हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही जो है समझ में आ रहा ना क्या बताना चाहता हूँ। पूरा दिन वीडियो चाहिए है ना, ये है ना। तो दोस्त कोशिश कर रहे हैं रीजनिंग ये सब मैथ का, लेकिन समय जो है बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, 100% अपना दी है। आप मेरे यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, जिसने भी जो कमेंट किया मैं उसी के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और क्या कहेंगे, बाद में के सब आप ही लोगों का दुआ है, आप ही लोगों का प्यार है ना। चलिए दोस्त, मिलते हैं और इसका एक पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे जनरल साइंस का, है ना। और वो भी वैसे ही लाएंगे जो प्रीवियस में पूछा हुआ है। बहुत मेहनत लगा दोस्त इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मतलब 8 जिला में ऑलरेडी चौकीदार का एग्ज़ाम हो गया है। सब में से क्वेश्चन उठा के है ना, उसको कॉपी में लिख के, उसके बाद टाइपिंग करके, उसके बाद वीडियो बना के फिर अपलोड कर देना, ये बहुत बड़ी बात है ना। आप लोग मेरे प्रॉब्लम नहीं समझते होंगे, लेकिन हमेशा कोशिश करते कि आप लोगों को वीडियो मिले, है ना। यही प्रयास रहता, फिर भी जो है छूट जाता है, इसके लिए चलिए दोस्त, है ना। टेक केयर, गुड बाय और मिलते हैं एग्ज़ाम के दिन।